प्यारे दोस्तों, किसी नेक मर्द या औरत पर झूठी तोहमत लगाना, झूठा इल्ज़ाम लगाना बहुत बड़ा गुनाह है और इस गुनाह को अल्लाह कितना नापसंद करता है आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आज हम आपको एक औरत का वाक़या बताएंगे जिसके हाथ मैयत से चिपक गए, मुर्दे से चिपक गए। ऐसा क्यों और कैसे हुआ ये जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हज़रत मलिक बिन अनस फरमाते हैं कि एक मरतबा मदीने में एक औरत का इंतकाल हो गया। उसको गुस्ल देने के लिए एक पेशेवर खातून को बुलाया गया। एक ऐसी औरत को बुलाया गया जो मुर्दा औरतों को गुस्ल देती थी ताकि वो मैयत को गुस्ल दे सके। उसके बाद वो गुस्ल देने वाली औरत आ गई और उसने मैयत को गुस्ल देना शुरू कर दिया। वहाँ मौजूद चंद औरतों से वो गुस्ल देने वाली औरत कहने लगी, ये मरहूमा एक बदकार और गुनहगार औरत थी, इसने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गुनाह किए हैं। दोस्तों, अभी गुस्ल देने वाली औरत ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि उसके हाथ मैयत से चिपक गए। थोड़ी देर तक तो वो औरत अपनी ताकत के ज़रिए मैयत से अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करती रही, मगर उसकी लाख कोशिशों के बाद भी उस मैयत से उसके हाथ अलग नहीं हुए। ये देखकर वो औरत ज़ोर ज़ोर से चीखने और चिल्लाने लगी। उसकी चीखों पुकार सुनकर वहाँ मौजूद सारे लोग भागकर आए तो वो लोग भी ये दहशतनाक मंजर को देखकर कांप उठे, क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसा खौफनाक और डरावना मंजर कभी नहीं देखा था। सबने बहुत ज़्यादा कोशिश की मगर उस मैयत से गुस्ल देने वाली औरत के हाथ अलग नहीं हो सके। अब गुस्ल देने वाली औरत की हालत और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। उसे लगने लगा था कि अब मरने वाली औरत उसे अपने साथ ही कब्र में लेकर जाएगी। खैर, उसके बाद लोगों ने आपस में राय मशवरा किया तो उनमें से किसी ने कहा कि हमें इस मसले के बारे में आलिम साहब से मशवरा करना चाहिए। उसके बाद लोग दौड़े दौड़े आलिम साहब के पास गए, मगर आलिम साहब भी इस खौफनाक वाक़ये को सुनकर कोई हल पेश ना कर सके। अब दोस्तों, सूरत हाल ये पैदा हो गई कि एक तो मैयत को दफनाने में देर हो रही थी और दूसरी तरफ गुस्ल देने वाली औरत की हालत ख़राब होती जा रही थी। इतने में उनमें से किसी औरत ने कहा, हमें गुस्ल देने वाली औरत के हाथ काटकर मैयत से अलग कर देना चाहिए। जब ये बात गुस्ल देने वाली औरत ने सुनी तो वो ज़ोर ज़ोर से चीखने और चिल्लाने लगी और उसने रोना शुरू कर दिया। उसके बाद लोगों ने अपनी अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिशें की मगर वो हाथ मैयत से अलग नहीं हो रहे थे। तो उनमें से एक शख्स ने कहा कि फ़ला फ़ला जगह पर एक बुज़ुर्ग बाबा हैं, हमें उनसे इसके बारे में बात करना चाहिए। मुझे लगता है कि वो बुज़ुर्ग इस मसले का हल भी आसानी से बता देंगे। दोस्तों, इस अजीब और अनोखे मसले को जल्दी से निपटाना भी ज़रूरी था, इसलिए लोग भागे भागे उन बुज़ुर्ग बाबा के पास गए। वो बुज़ुर्ग काफ़ी देर तक उनकी बातों को खामोशी से सुनते रहे, उनकी बातों पर गौर व फिक्र करते रहे और सोचते रहे। जब गुस्ल देने वाली औरत के ख़यालात उन बुज़ुर्ग तक पहुँचाए गए तो वो समझ गए कि गुस्ल देने वाली औरत ने मरने वाली औरत पर बदकारी का झूठा इल्ज़ाम लगाकर बहुत बड़ा गुनाह किया है। गुस्ल देने वाली औरत ने मरने वाली औरत पर तोहमत लगाकर यकीनन उसकी रूह को तकलीफ़ पहुँचाई है, इसलिए अल्लाह ने उसे ये सज़ा दी है। ये वो अज़ाब है जिसको कुदरत ने इस वाक़ये के हवाले से ज़ाहिर कर दिया है। उसके बाद वो बुज़ुर्ग बाबा कहने लगे, मरने वाली औरत एक नेक औरत थी, उसने ज़िंदगी में कभी भी कोई बदकारी नहीं की थी, मगर गुस्ल देने वाली औरत ने मैयत पर झूठी तोहमत लगाकर, झूठा इल्ज़ाम लगाकर बहुत बड़ा गुनाह किया है। लिहाजा अल्लाह ने मरहूमा को दुनिया में दागदार होने से बचाने के लिए उस गुस्ल देने वाली औरत को ये सज़ा दी है ताकि दूसरे लोग इसे देखकर इबरत हासिल कर सकें और किसी पर भी झूठा इल्ज़ाम ना लगा सकें। उसके बाद उन बुज़ुर्ग बाबा ने फरमाया, अगर आप चाहते हो कि गुस्ल देने वाली औरत के हाथ मैयत के जिस्म से अलग हो जाएं तो गुस्ल देने वाली औरत को 100 कोड़े लगाए जाएं। उसके बाद लोग भागे भागे वापस आए। लोगों ने बुज़ुर्ग की बात मानते हुए गुस्ल देने वाली औरत को 100 कोड़े लगा दिए। जैसे ही 100 कोड़े पूरे होने लगे तो गुस्ल देने वाली औरत के हाथ मैयत से खुद ब खुद जुदा हो गए। तो दोस्तों, इस वाक़ये से आप इबरत हासिल करें और कभी भी भूल कर भी किसी नेक औरत पर झूठी तोहमत ना लगाएं।
इस वाक़ये में ये नसीहत पोशीदा है कि किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाना, झूठी तोहमत लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। आप भी इस गुनाह से ज़रूर बचें। इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफ़िज़।